तो कैसे आप सभी। तो आज हमारा ये बेसिक मैथ का 7th क्लास है और इस क्लास में जानेंगे एलसीएम को निकालना, किसी भी नंबर्स का कैसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। जो एलसीएम है इसका जो पूरा नाम होता है इसे कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल और इसी को हिंदी में कहते हैं लसा, और जो लसा का पूरा नाम होता है उसे कहते हैं लघुत्तम समप्रवर्तक। अब चलिए जानते हैं किसी भी नंबर्स का कैसे एलसीएम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एलसीएम आखिर होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है कि छोटा, यानी कि सबसे कम। लिस्ट मतलब मान लीजिए छोटा होता ही है। और कॉमन मतलब होता है कि जो सब में हो। मल्टीपल मतलब कि उस नंबर का मल्टीपल। जैसे नहीं समझोगे अभी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 लिखा हूं यहाँ पर, और यहाँ पे मान लीजिए 8 है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है 12 है, 3 नंबर है। इन तीनों का आपको क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो लिस्ट लिखा हुआ है, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीपल इनका लिखते हैं। तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 तो खुद ही अपना आप का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 का 2 टाइम क्या करेंगे मल्टीपल, तो हमारा 8 आ जाएगा। उसी तरह से आ जाएगा हमारा 12, उसी तरह से आ जाएगा 16, 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और इस तरह से चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि 40 तक रुक जाएगा। 40 के बाद आएगा 44, वो क्या है 11 टाइम 4 का मल्टीपल है। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा। अब 8 का जो मल्टीपल आएगा हमारा क्या हो जाएगा, 8 तो खुद ही अपने आप में मल्टीपल होगा। उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 32 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा ए भी। इसका क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। और इस तरह से ए भी चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में हो। तो आप देखेंगे 4 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता इन तीनों का एलसीएम। 8 इसमें है और 8 इसमें भी है। तो देखो 4 और 8 का मैं पूछूं एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे ना तो 8 होगा। क्यों, क्योंकि 4 में देखो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 4 जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 4 तो नहीं होगा। लेकिन 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है। लेकिन 16 हमारा एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा हमको चाहिए कॉमन नंबर। तो सबसे छोटा क्या 8 है, तो इसलिए इन दोनों का एलसीएम 8 होगा। इसी तरह से हमारा देखो 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो कॉमन ए नहीं हमारा है। अभी इसमें भी चाहिए, तभी हमारा इन तीनों में कॉमन देखना है। तो 8 तो हमारा नहीं होगा, लेकिन 4 और 8 को बात करोगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 ही एलसीएम होगा। तो इसी तरह से इसमें देखेंगे तो 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है, इसमें है। तो देखो 4 और 12 का जो एलसीएम होगा ना वो 12 हमारा होगा, क्योंकि देखो 4 में कॉमन मिला है 12 और इसमें भी मिला है 12, जो कि सबसे पहले मिल चुका है। तो इन सभी को छोड़ते हैं तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि एलसीएम होता क्या है। तो हमको एक ऐसे नंबर को खोजना है ना जो कि तीनों में हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, 16 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो ए हमारा नहीं होगा। 20 इसमें है, 20 इसमें नहीं है, तो ए तो नहीं होगा। 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। यानी कि एक ऐसा नंबर हमको मिल चुका है जो कि तीनों में है, जो कि सबसे पहले मिला है, सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर मतलब कहने का ये है कि इसके आगे और भी जाओगे ना तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो कि तीनों में होंगे, तो वो सब हमारे एलसीएम नहीं होंगे। एलसीएम हमारा वही होगा जो सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे पहले क्या मिला हमारा 24, तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा ना 24 हो जाएगा। मैं बोलूं आप बताइए 9 और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो इनका एलसीएम क्या होगा आप बता सकते हो। तो यदि आपको मल्टीपल करना आता है तो आप बता देंगे। देखो यहाँ पर इसके पहाड़े में ना क्या आ जाएगा हमारा कितना आता है, 36 आता है। कितना आता है, 36 आता है। और इसके भी पहाड़े में क्या आता है, 36 आता है, जो कि पहले मिला है। तो इसलिए 36 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं 25 हो गया हमारा, 150 हो गया, इसका मल्टीपल बता सकते हैं, 150 ही होगा। लेकिन जैसे मान लो आपके पास क्या है 36 है, इसका मल्टीपल बता सकते हो, नहीं बता पाओगे। तो कैसे निकालेंगे इसका यानी कि एलसीएम लसर, तो उसी को जानने वाले हैं। ये छोटा छोटा नंबर तो आप निकाल सकते हो वैसे ही। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक तरीका एक मेथड है, उसी को हम जानेंगे। तो इन सभी को मिटाते हैं। उस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना इसी नंबर का जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया हूँ।
जैसे हमारे पास मान लीजिए यही नंबर है, 4 है और 8 है और 12 है, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से हम एक रेखा खींचते हैं और दूसरा इस तरह से। अब क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर से क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी 2 होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड होगा अभी भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। अभी भी 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 2 से नहीं होगा डिवाइड तो 3 से करते हैं, यानी कि इसकी अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब तक 1 आ जाए तब तक हमको इस तरह से करना होता है, तो आपको पता होगा। आप क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 और 8 और 12 का जो मल्टीपल आएगा ना, यानी कि एलसीएम आएगा ना, इन सभी का जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, देखो 24 ही आया। तो इस तरह से इसका भी निकालोगे ना, तो इसका भी आएगा हमारा कितना, 8 ही आएगा। देखो ऐसे 4 हो गया, 8 हो गया, 2 से करेंगे 2 हो गया, 4 हो गया, 2 से 2 करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 2, 2 से 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो इस तरह से निकालना होता है, बहुत ही ईजी है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, जैसे मान लो 25 और 36 है, ठीक है, इसी के एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे हो गया 25 हो गया और यहाँ पे 36 है, तो मैंने क्या कहा, इस तरह से दो लाइन खींचिए। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से 8 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 25 वैसे ही रहेगा, इसको करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 से अभी भी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यानी कि इन दोनों का एलसीएम निकल जाएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, उसके बाद 3 में करेंगे, उसके बाद फिर 3 में करेंगे, उसके बाद 5 में करेंगे, उसके बाद फिर 5 में करेंगे। दो देखो क्या कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो 5 बचे होता है 25 से, इसका नहीं करते हैं। 2 दूना हो जाएगा 4, या फिर देखो 2 दूना 4 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया और 12 पचे हो गया 60, 6 त्रिक 18 और 18 पचे होता है 90, यानी कि 900 हो गया। 900 हुआ है। देखो 2 दूना हो गया 4, 4 तियाँ होगा 12, 12 तियाँ होगा 36, 12 तियाँ 36, ठीक है। 12 तियाँ 36 नहीं करते हैं, 12 तियाँ हमारा हो गया 12, 12 पचे हो गया 60, 60 हो गया और 3 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 180 हो गया और 18 पचे हो जाएगा हमारा 90, यानी कि 900 हो गया। तो 900 हमारा एक ऐसा नंबर है ना, अगर इन सभी का मल्टीप्लाई लिखते जाओगे ना, लिखते जाओगे तो 900 एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि सबसे पहले मिलेगा और कॉमन नंबर होगा। तो इस तरह से इसका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर है तो बहुत ही इजी होता है, बस 1 2 3 4 5 यानी कि अभाज्य संख्या से डिवाइड करना होता है। और अभाज्य संख्या बहुत ही छोटे छोटे नंबर हैं तो आप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई नंबर है, कोई भी नंबर उठा लो, कितना भी अंक का हो। ऐसे मान लो आपके पास क्या है, जैसे मान लो 36 है, 150 है और मान लो क्या है, मान लो यहाँ पर इस तरह से ए भी नंबर है। तो इसका निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 2 से अभी भी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा, ये नहीं कटेगा तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 23। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 23। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 23 और इस तरह से हमको करना होता है, बहुत ही इजी है। तो ये आखिरी एग्जाम्पल हमारा होगा, बस ऐसे ही करना होता है, इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं कोई चीज़। तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 23। अब इसी तरह से इसको भी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमको करना होता है। अब 5 की अगली अभाज्य संख्या हमारी होती है 7, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होगी, 11 से भी नहीं होगी। 5 यानी कि 7 के बाद हम 11 से करेंगे, 11 के बाद 13 से करेंगे, 13 के बाद 17 से करेंगे, 17 से भी नहीं डिवाइड होगा। देखो एक एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये खुद अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका
एलसीएम हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजी तरीके से। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। 2 5 हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लाई बहुत ही इजी होता है, किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? 2 दूना हो गया 4, 4 तो यहाँ हो गया 12, 12 यहाँ हो गया 36 और 36, ठीक है। 36 ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करते हैं? 23 दूना 2 दूना हो गया 4, बाद में करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और एलसीएम ऐसे निकालते हैं।